हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे राउंड फंक्शन को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और ये किसी आइटम को गोल करने के लिए नहीं होता, राउंड बनाने के लिए नहीं होता। ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं जब हम किसी वैल्यू को, स्पेशली अगर वो डेसिमल्स में हो, तो उसको राउंड अप या राउंड डाउन करना हो। अब ये राउंड अप राउंड डाउन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, मैंने ये एक सैम्पल डेटा बनाया है। लेट्स से सोनू शर्मा हमारे पंडित जी हैं और उनका सेल्स टारगेट जो है वो साल का 2,20,000 रुपये है। मैं आपको हाईलाइट यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं किस सेल की बात कर रहा हूँ। और उनका मंथली टारगेट अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो हमारा 18,333 रुपये पर मंथ का बनता है। और ये तो उनका पिछले साल का टारगेट था। इस साल का टारगेट जो उनका 7.5% बढ़ गया है, तो 7.5% ऐड करने से उनका जो हर महीने का टारगेट हो गया वो 19,708 रुपये 33.33, मतलब आप समझ रहे हो ना, 19,708.33333 करके उनका टारगेट हो गया है। जिसको हम नॉर्मली लिखेंगे तो हम सोचते हैं 33 पैसे की क्या वैल्यू है, अभी इसको छोड़ो और 19,708 रुपये लिख देते हैं। बट अब फ़र्क क्या पड़ता है, जब हम सिर्फ 19,708 लिख देते हैं तो मेरा टोटल जो बनता है वो 2,36,496 रुपये, 2,36,496 रुपीज़ बनता है। जबकि उनका टारगेट था 2,36,500। और जस्ट इमेजिन, अगर सपोज उन्होंने अपना टारगेट मीट कर लिया और उन्होंने हर महीने 19,708 के हिसाब से काम करके, और एग्जैक्टली ये तो चलो छोटी फिगर है, बड़ी फिगर होती तो और अचीव कर लेता और लास्ट में पता लगता सिर्फ 4 रुपये की वजह से उनका टारगेट मीट नहीं हुआ, तो बड़ा उनको बुरा लगता। तो हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं उसको हम राउंडिंग में दें, पॉइंट्स में, या इस तरह से, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसाइज ना करके इस तरह से हम करें कि हम उसको अचीव कर सकें और हमारे लिए भी ईजी रहे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं राउंड फंक्शन। अब राउंड फंक्शन क्या होता है उसका मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लिख दिया, फंक्शन लिख दिया। हम उसको जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम करेंगे इज इक्वल टू राउंड, और उसके बाद जो नंबर हमें राउंड करना है, चाहे राउंड अप हो या राउंड डाउन हो या कुछ भी हो, हमें राउंडिंग जिसकी करनी है वो नंबर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करके नंबर ऑफ डिजिट्स। अब नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ये इस पूरे फंक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर ऑफ डिजिट्स में आप 0, 1, 2 या 0, -1, -2, -3 आप कुछ भी लिख सकते हो, बट इट हैज़ टू बी होल नंबर। ये होल नंबर ही होना चाहिए, आप इसमें 1.5 और इस तरह मत लिखना। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे राउंड 0 लिखा हुआ है। मैं एक बार इसको डिलीट करके स्टार्ट करता हूँ फॉर्मूला दोबारा। मैं करता हूँ इज इक्वल टू राउंड, और जैसे मैं ROU लिखता हूँ तो नीचे मेरे को 4 ऑप्शन दिखा देता है, राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप और M राउंड। इस वीडियो में हम सिर्फ राउंड को सीखेंगे, बाकी 3 फंक्शंस के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं राउंड को सिलेक्ट करने के लिए टैब दबा देता हूँ। अब ये कह रहा है नंबर इसमें मैं सेलेक्ट करूंगा 19,708.3333 जो मेरे को राउंड करना है, कॉमा। अब नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें आप देखोगे मैंने ऊपर 0, 1, 2, -1, -2। मैं अभी आपको 5 ऑप्शंस दिखाऊंगा, इससे आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा यूज़ कैसे करना है। और उसके बाद आप इसमें कुछ भी आगे कर सकते हो। तो अभी हम सबसे पहले 0 चूज़ कर रहे हैं। मैं 0 लिख के ब्रैकेट करके इसको बंद कर देता हूँ। तो आप देखोगे जो मेरा वैल्यू था 19,708.3333, वो डेसिमल प्लेसेस को ख़त्म करके नियरेस्ट होल नंबर में राउंडिंग हो गई है उसकी, वो 19,708.00 हो गया है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको 1 करता तो क्या होता, ROU टैब सेम वैल्यू, कॉमा नंबर ऑफ डिजिट्स 1, एंटर। अब इसने क्या करा, इसने उस वैल्यू को फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड कर दिया है। मतलब ये मैं इसकी आपको डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज करके दिखाता हूँ। ये 19,708.30 कर दिया है इसने, क्योंकि 0 की डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए जब हम 19,708.30 पढ़ रहे हैं तो हम 19,708.3 ही पढ़ेंगे, क्योंकि राउंडिंग में मेरा हो गया अब इसका 19,708.3। अब मैं इसको राउंड 2 में करता हूँ। राउंड सेम वैल्यू में सेलेक्ट करके कॉमा 2 और एंटर। अब आप देखोगे कि मेरी वैल्यू को इसने जो इनिशियली 0.333 थी इस कंटिन्यूएशन में था, उसको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दिया है। तो 19,708.33 हो गया है यहाँ पे। और इसी तरीके से आप इसको 3 डेसिमल, 4 डेसिमल और सो ऑन आप सब कर सकते हो। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगर मैं 1, 2 जो पॉजिटिव में लिख रहा हूँ उसकी जगह माइनस में लिखूंगा तो क्या होगा? क्या आप गेस कर सकते हो कि माइनस में लिखने से क्या होगा? अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट्स में आप लिखो, मैं 5 सेकंड होल्ड करता हूँ, और नहीं आता तो आप मेरे इस वीडियो को देखकर उसको सीखना।
वेल गाइस, आई होप आपको ये आता हो और आपने लिख दिया हो। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमें लाइफ में हम धीरे धीरे करके सीखते हैं। और -1 अब मैं करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू राउंड का मैं फॉर्मूला दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, सेम वैल्यू कॉमा -1। अब ये क्या करता है, जब हम 0 में कर रहे थे तो उसने नियरेस्ट होल डिजिट या वंस में कर दिया था। आपने याद होगा स्कूल में पढ़ा था वंस, टेंस, 100, 1000। तो अब जब हम कर रहे हैं -1 तो इसको टेंस में ये राउंड ऑफ कर रहा है। मतलब ये जो 708 रुपये था उसको इसने कहा नियरेस्ट टेंस, यानी 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, इस तरह नियरेस्ट टेंस में मेरे को राउंड ऑफ करना है। तो उसने 708 रुपये 33 पैसे को 710 रुपये कर दिया। ये हमारे नियरेस्ट टेंस में राउंडिंग हो गई। अब राउंड -2 में क्या होगा, मुझे उम्मीद है कि -1 आपको समझ में आ गया तो -2 भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी क्योंकि अभी हम एक कोर्स कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा। मैं सेम वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, -2 ब्रैकेट बंद, एंटर। इस केस में इसने 100 यानी कि 100 रुपये की राउंडिंग में इसको कर दिया है। 708 रुपये था, इसने 700 रुपये कर दिया है। और अगर यही मेरा 708 की जगह लेट्स से 19,788 रुपये होता तो उसको 19,800 रुपये कर देता। यहाँ पे आप देखो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपको ये फ़र्क दिख जाएगा। अब मैं इसको अब एक बार वापस कर रहा हूँ। अब मैं एक बार इस फॉर्मूले को टोटल करके आपको दिखाता हूँ, इससे फ़र्क क्या पड़ता है और हमें ये क्यों यूज़ करना है। अभी मैं इन सब का सम कर रहा हूँ तो मेरा जब 708 जो मैंने राउंड एक करके ऑलरेडी पकड़ा हुआ था, कभी भी हम बात करेंगे, और अगर मेरी जो वैल्यूज़ हैं इसकी डेसिमल्स अगर मेरे को नहीं दिख रहे होते, सिर्फ 708 ही दिखता। ये तो मैंने इसके डेसिमल्स इंक्रीज करके आपको दिखा दिया। अगर 708 रुपये वाला टोटलिंग कोई एक्सेल से ऑटोमेटिकली नहीं करता या वो फॉर्मूला लगा देते, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस सेल में अगर वो कर देते 19,708 रुपये गुणा में 12 एंटर, तो उनका 2,36,496 आता। जबकि टोटल उनका जो टारगेट था सोनू का वो 2,36,500 था। और फिर दिक्कत आती जो मैंने आपको पहले बताई थी, इसलिए राउंडिंग से हमें पता लग जाता है। तो आप देखोगे राउंड 0 करके तो मेरे को सेम वैल्यू आ रही है 2,36,496 रुपये। राउंड 1 अगर मैं करता हूँ तो मेरी 2,36,499 रुपये 60 पैसे आ रही है। इसका मतलब हमारा जो एक्चुअल टारगेट था उसके बहुत क्लोज आ गए सिंगल राउंडिंग में, सिंगल डेसिमल की राउंडिंग में, बट हमने एग्जैक्टली वो अचीव नहीं करा। अब मैं राउंड 2 कर देता हूँ एक बार, तो इसके अंदर आप देखोगे कि 2,36,499 रुपये 96 पैसे, 96 पैसे तक आ गया 2 राउंडिंग में। अब मैं इसकी राउंडिंग -1 या टेंस की डिजिट में करता हूँ, तो क्योंकि अब 708 रुपये था और इसने 708 रुपये 33 पैसे को 710 रुपये कर दिया, तो आप देखोगे 500 रुपये वाला टारगेट जो था वो 520 रुपये हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं इसको हंड्रेड्स की राउंडिंग में करता तो वो 400 रुपये पे रह जाता, 2,36,400 रुपये, क्योंकि अब 708 रुपये 33 पैसे को उसने कन्वर्ट 700 रुपये में कर दिया। हर फिगर में से या हर महीने में से 8 रुपये 33 पैसे उसने कम कर दिए, तो टोटल मेरा 2,36,400 रह गया। तो अब क्यों ये यूज़फुल है मैं आपको बताता हूँ। टारगेट तो उनका 2,36,500 था, बट जब हम उनकी राउंडिंग कर रहे हैं तो राउंडिंग में हमारे को पता लग गया कि उनका 2,36,496 रुपये है। अगर हम मंथली बेसिस पे इसको मॉनिटर करेंगे तो हम टारगेट देते हुए राउंडिंग कर सकते हैं और इस चीज़ को हम पहले ही एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे को 2,36,500 की जगह 2,36,496 होने पर भी हम उसको टारगेट को मानेंगे। वेल, ये एक बड़ा सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल था। इसके और बहुत सारी जगह आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई एग्जांपल है जहाँ पे आपने इसको यूज़ करा है या आप इसको यूज़ कर सकते हो तो आप नीचे कमेंट्स में उसको छोड़िए। अगर इस विषय में आपको कुछ और जानना है तो आप नीचे कमेंट्स छोड़ सकते हो, मेरे को ईमेल भेज सकते हो। मैं अपना ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ एक्सेल पे बना लिए हैं, मेरे ख्याल से 40 से ज़्यादा वीडियोज़ मैं एक्सेल पे बना चुका हूँ, बिगनर्स लेवल के, इंटरमीडिएट लेवल के, इंग्लिश में, हिंदी में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारे वीडियोज़ देख सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो मैं लिंक छोड़ दूंगा, आप किस वीडियो से स्टार्ट करिए, ऊपर आई में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल से करना चाहते हो, मतलब आप ऑलरेडी कुछ लेवल एक्सेल जानते हो, तो आप इस वीडियो से स्टार्ट करिए। मैं ऊपर आई में और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक छोड़ दूंगा। कुछ बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको वो बताता हूँ जो नॉर्मली
मैंने देखा है ये 10 चीज़ें अगर आप यूज़ करना सीख लो अच्छे से तो आप किसी को भी एक्सेल में इंप्रेस कर सकते हो। इसका भी मैं लिंक आपके लिए छोड़ देता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन को दबाइए। फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उंगली से दबाओ, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो माउस या कीबोर्ड से दबाओ, बट आप सब्सक्राइब ज़रूर करो और साथ में बेल आइकन भी दबाना ताकि मेरे जब भी नए वीडियोज़ आएँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अपने गूगल ग्रुप में ऐड कर लूँ तो आप मेरे को अपना ईमेल आईडी छोड़ सकते हो, चाहे मेरे को फेसबुक पे आप अपना ईमेल आईडी छोड़ दो या नीचे कमेंट्स में छोड़ दो या मेरे को ईमेल कर दो, मैं आपको गूगल ग्रुप्स में भी ऐड कर लूँगा। क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं यूट्यूब की नोटिफिकेशंस के अलावा अपने गूगल ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको भी एक ईमेल भेज देता हूँ ताकि उनको पता लग जाए मैंने कोई नया वीडियो अपलोड करा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक करिए ताकि मुझे उससे भी पता लगे। कमेंट्स छोड़ने का आपके पास हमेशा ऑप्शन है। थैंक्स लॉट, टेक केयर, बाय बाय।